तो था, जो वादा किया वो पूरा किया, वो राम मंदिर बना दिया। किसान फिर वही मंदिर पे जा रहा। अरे मंदिर जनता के तो मुद्दे वही है ना। सुनो, राम की बात हो चुकी, अब काम की बात कर ले। राम की बात हो चुकी, काम की बात कर ले। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, महिला सम्मान पे, किसानों की एमएसपी पे और पुरानी पेंशन पे, हिट एंड रन पे, इन पे बात करना आके। तो कल बजट में बोला तो है मोदी जी ने क्या? कि महिलाओं को जो है ना आंगनवाड़ी महिला सम्मान देंगे, उनको पैसे देंगे, खाते में पैसे जाएंगे। बहुत अच्छा बजट है। 10 साल से क्या कर रहा था? ये अंतरिम बजट है, समझ गया? ये 3 महीने का बजट है, 4 का। तो लोहा बनाए ना, गैस बढ़ा दी है, गैस का पैसा बढ़ा दिया। तो बताओ अब क्या करेगा? एक सवाल बहुत ज्यादा जोरों पर है कि किसानों का जो मुद्दे हैं वो कभी सॉल्व नहीं हो पाए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की। तो क्या लगता है किसानों की जिंदगी ऐसी चल रही है? किसानों की जमीन लूटने का प्रोग्राम है, किसानों को मजदूर बनाने का प्रोग्राम है। और देखिए, कोई भी तानाशाह हो, वो देश की जनता को गुलाम बनाकर राज कर सकता है। अगर देश की जनता पढ़ लिख ली तो वो सत्ता से सवाल करेगी। और पढ़े लिखों पर राज नहीं किया जाता, राज हमेशा अनपढ़ों पे किया जाता है। देखता हूँ एक और बात है, लोग कह रहे हैं कि ये सरकार तानाशाह है। कैसे तानाशाह है? चंडीगढ़ का उदाहरण तारे सामने, इसे तानाशाह कहते हैं। कैसे है? वो तो कह रहे हैं कि हमने उसमें टिक लगाए थे, गड़बड़ आपने गलती आपने की, हमारी गलती बता रहे हैं। किस अधिकारी को आदेश है टिक लगाने का? और टिक ऐसे लगता है, ऐसे इतनी देर तक एक पे सिग्नेचर कुछ लिखना, कैमरे पे कैद है। तो एक तरफ कह रहे हैं आप ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। सुनिए, उसको अधिकारी किसने बनाया? जब वो एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है। एक मेरे पास अभी एक रिपोर्ट है, खुलासा है थोड़ा सा, मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं लेके भी आया हूँ आपके सामने। और मैं अभी आपको एक चीज दिखा रहा हूँ जिसमें मजा आएगा। ये आप एक पोस्टर देख रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है जो यहाँ का वहाँ का जो चुनाव अधिकारी था जिसने ये वोट कैंसिल किया था, उसका वो फोटो है, आप देख रहे हैं। ये बीजेपी का व्यक्ति है और ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे ताऊ, ये जो फोटो दिख रहा है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। तो चुनावों में कैसे हो सकता है? हमने बताया है कि बीजेपी ने एक सेटिंग की है कि जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ वहाँ अधिकारी अपने लोग नियुक्त कर दिए हैं, और जहाँ विपक्ष की सरकार है उनको तोड़ करके उनकी जगह अपने अधिकारी नियुक्त करने हैं। और उसका उदाहरण आप झारखंड देख लो, झारखंड के मुख्यमंत्री को खत्म कर दिया और अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का नंबर है, केजरीवाल का, फिर पंजाब का है, फिर जो है उसको तेजस्वी को जेल भेजना है, फिर स्टालिन पे नंबर है, उधर जो है उस पे क्या नाम, शिवसेना के उद्धव ठाकरे का लड़का है, शरद पवार का नाती है। तो ये घोषित इमरजेंसी है। घोटाले करेंगे तो जेल न जाएंगे, घोटाले करेंगे तो जेल न जाएंगे। बिल्कुल, मैं किसी घोटालेबाज का समर्थन नहीं हूँ। जो घोटाला करे उसको जेल में भेजो। हेमंत बिस्वा कौन से मंदिर का पुजारी है मुझे बता दियो। नारायण राणे कौन से मंदिर का पुजारी है। अजीत पवार कौन से मंदिर का पुजारी है, जिस पे देश का प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ के घोटालाबाज है। तो 4 दिन में वो कौन से मंदिर का पुजारी बना दिया, मुझे बता दो। दीदी है आपने बोला है कि वॉशिंग मशीन में कुछ हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं। यही तो है। देखिए, ईडी को एक आदेश दिया गया है, शहंशाह का आदेश है कि या तो इधर आ जाओ या जेल चले जाओ। तो हेमंत बिस्वा, वो क्या नाम है उसका, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन पता कौन है? हेमंत सोरेन किसानों के उस महान नेता का वंशज है जिसको लोग पूजते हैं, बिरसा मुंडा जी। हम भी प्रणाम करते हैं, उसका वंशज है। वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुका और ये काले अंग्रेजों के सामने नहीं झुका। सुधीर चौधरी जो आज तक के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ बोला था कि अब हेमंत सोरेन किसी जंगल में जाके रहने लगेंगे, या तो वे देश छोड़ के चला जाए या झारखंड छोड़ के चला जाए। ऐसे हेमंत सोरेन के बारे में तिहाड़ी बोल रहे, जो पहले घूस के मामले में जेल जा चुका है।
देखिए, तिहाड़ियों के बारे में कोई बात ना करें। नहीं तो एक और उस तिहाड़ी को पत्रकार कहकर तुम पत्रकारिता का अपमान करते हो। जो व्यक्ति खुद रिश्वत लेके और 21 दिन तिहाड़ की रोटी खा के आया हो, जो चाटुकारिता करता हो, वो पत्रकार नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त मुकदमा दर्ज हो गया, जेल जाने की तैयारी है। किस पे? तेजस्वी चौधरी की, हेमंत सोरेन ने करवा दिया। बहुत अच्छा किया। SC एक्ट में हुआ है। वहाँ की पुलिस को 1 मिनट में पकड़ के और ऐसे का पिछवाड़ा अगर लाल कर दे तब आएगा मजा। लेकिन मीडिया आज तक चला रहा है कि बहुत गलत किया है FIR करके। आज तक किसका है? यही तो दलाल हैं। मैं दलाल कहता हूँ, ये दलाल लोग हैं और दलाल को दलाली कर रहे हैं। तुम देखना 24 में जब सत्ता बदलेगी, ये दलाल कैसे बदलते हैं, सबका हिसाब होगा। एक सवाल है लास्ट मेरा तरफ से है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, EVM बैन होनी चाहिए, लेकिन पंजाब का चुनाव बैलेट पेपर से था जिसमें टिक लगा के रद्द कराया गया, वहाँ EVM से नहीं था। लेकिन आप कह रहे बैलेट पेपर से, तो निष्पक्ष चुनाव तो बैलेट पेपर से भी नहीं है। जनता बैठ जाएगी। देखिए, जनता है, जनता भारत की सर्वोपरि है। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता की बात सुनी जाती है, और अगर जनता की बात नहीं सुनी जा रही तो लोकतंत्र यही खत्म हो गया ना, तानाशाह का राज हो गया। ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो जो संविधान प्रेमी है, जो लोकतंत्र प्रेमी है, जो देशभक्त हैं, उन सबको एक साथ आकर के इस तानाशाह का मुकाबला करना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। मैं सबसे कहता हूं कि तुम राजनीतिक पार्टियां दोबारा खड़ी कर सकते हो, लेकिन देश से अगर एक बार संविधान चला गया तो तुम दोबारा उस संविधान को नहीं ला सकते। तो फिर उधर बीजेपी वाले भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं इनके घोटाले के खिलाफ। प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, उसी संविधान ने दिया है। जिस दिन मनुस्मृति लागू हो गई फिर तुम्हें प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं। देश की जनता, SC ST OBC माइनॉरिटी, गुलाम हो जाओगे, गुलाम।